ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सोच रहे होंगे ये पहले तो मेरा ये तरीका नहीं था बोलने का। हाँ, मैं नमस्कार बोल के निकल लेता था। इस बार मैंने ये तीनों प्रांतों में शायद प्रणाम क्यों किया, है ना, आपको विश क्यों किया। तो बात ये है कि एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक भी यही है। हाँ, जात पात। पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। निकिता, इस नाम से आप लोग वाकिफ हैं? मुझे लगता है होंगे शायद, क्योंकि जो लोग भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया या फिर न्यूज वगैरह देखते होंगे उन लोगों को पता होगा निकिता के बारे में। हमारे देश की बेटी जिसे एक क्रिमिनल ने मार दिया। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्रिमिनल, साला वो तो मुस्लिम था, फिर मुस्लिम ना बोल के मैंने क्रिमिनल क्यों बोला? तो भाई, मैंने इसलिए क्रिमिनल बोला क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जात को सजा नहीं होती है, सजा क्रिमिनल्स को होती है। तो जब सजा क्रिमिनल्स को होती है तो मैं उसे जात में डिवाइड करने वाला कौन होता हूं? तो देखिए, सिंपल सा मैटर है। एक बंदे ने हमारे देश की बेटी को, जी हाँ, ना कि हिंदू बेटी, हिंदू तो वो है लेकिन उससे पहले हमारे देश की बेटी है। तो एक बंदे ने, एक, या फिर मैं यूं कहूं कि एक हरामजादे ने, मादर चोद ने हमारे देश की बेटी को गोली मार दिया। और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग इसे लव जिहाद का मैटर बता रहे हैं। चलो, मैंने मान लिया ये लव जिहाद का मैटर है, तो आगे क्या? हाँ, तो आगे क्या करोगे लव जिहाद का मैटर बनाकर? भाई देख, भाई ऑफेंस नहीं होना, सुन ले पहले, गाली वाली देने से पहले सुन लो मेरी बात। अगर गलत मैं बोलूं तो फिर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सुन लेंगे, बहुत सुनते हैं दोस्तों, तुम्हारी भी सुन लेंगे दोस्त समझकर। देख, अगर मैंने मान लिया कि वो मुस्लिम है, वो है एक्चुअली, मैंने मान लिया कि ये लव जिहाद का मैटर है, तो बस मुझे एक बात बताओ, क्या लव जिहाद का मैटर होने तो सजा दुगनी हो जाएगी क्या? नहीं ना। या सजा माफ हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो फिर उसको क्यों लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, जात पात का एंगल दिया जा रहा है? लोग ऐसे हेडलाइंस बना रहे हैं, ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। एक मुस्लिम लड़के ने हमारे हिंदू बेटी को मार दिया। अरे भोंसड़ी के, वो देश की बेटी है, मादर चोद। इस देश की हर एक लड़की इस देश की बेटी है, बाद में किसी जात अथवा धर्म से संबंध रखती है। ये बात अपने इस भेजे में बैठा लीजिए तो सही होगा सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए। मैं भी चाहता हूं कुछ हमारे बहन को इंसाफ मिले, आप भी चाहते हैं कि हमारे बहन को इंसाफ मिले, लेकिन फिर इस इंसाफ में मैटर ये जात का कहां से आ जाता है मेरे भाई? सिर्फ इसलिए कि वो दोनों अलग अलग जात के थे। इससे क्या आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जाति खत्म है, एक जाति, उस टाइप के मानसिक, वो जात वाले ऐसे नहीं होते हैं, वो यही काम करते हैं, वही लोग सिर्फ गलत करते हैं। मुझे आप एक ऐसा जात का नाम बता दो जिसपे क्रिमिनल केसेस ना हो, जिनको सजा ना हुई हो, या फिर जिन्होंने ऐसे क्राइम्स ना किए, बता दो मुझे। चलो, नहीं है ना, जवाब नहीं होगा इस सवाल का भाई मेरे। तो जब इस सवाल का जवाब नहीं है तेरे पास, तू जान रहा है, तू लोग, कि हाँ, कोई भी ऐसा जात इस क्राइम की दुनिया से अछूता नहीं रहा है। क्रिमिनल होता है। जाति अथवा धर्म को बाद में देखें, इनफैक्ट देखना भी नहीं चाहिए हमें। हम इंडिया ऐसे सेकुलर कंट्री में रहते हैं और इसी को मानते हुए हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जात को सजा नहीं होती है, सजा क्रिमिनल को होती है, क्राइम करने वाले को होती है। तो इस बात को आप लोग समझें, इसे जात पात का मुद्दा ना बनाएं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये सब आता कहां से है? हाँ, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में कोई भी चीज आती है तो वो उसे, जाहिर सी बात है, हम लोग कहीं ना कहीं से सीखते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर दिमाग में आता है, या फिर यूं कहो कि नहीं समझते हैं तभी ये सब दिमाग में आता है। जी हाँ, मैं आप लोगों को ना समझ नहीं कह रहा, गलत मत लेना, और प्लीज भाई ऑफेंस नहीं होना, सिंपल सा देखो वीडियो। देखो, तो हम लोग किसी ना किसी चीज को देखकर ही सीखते हैं। तो आप लोग ये जात पात करना सीखते कहाँ से हो? क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ा, मैंने भी कॉलेज में पढ़ा, मैंने ना स्कूल में ऐसा कुछ देखा, ना अपने कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ देखा।
मस्त अपना चिल करा, पढ़ाई वढ़ाई हुई। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि भाई इस जात से नफरत करना है। मुझे किसी कॉलेज अथवा स्कूल में नहीं दिखाया ऐसा। मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए, जबकि किसी स्कूल में ऐसा नहीं था कि हाँ इस स्कूल में सिर्फ पर्टिकुलर इसी जात के बच्चे पढ़ सकते हैं, या फिर इस कॉलेज में इसी पर्टिकुलर जात के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, ना मेरे किसी ऐसे टीचर ने सिखाया कि बेटा देख ये जात है, इससे नफरत करना है। और मुझे लगता है आप सबों के भी किसी टीचर ने नहीं सिखाया होगा। अच्छा, उस टीचर से याद आया, आप लोग ने उस टीचर से ज्ञान लेने से पहले पूछा था क्या, सर आप कहीं उस जाति के तो नहीं है? तो अब तो सर आप अगर आप उस जाति के हैं ना तो आप मादरचोद हैं सर। नहीं ना पूछा होगा भाई, पढ़ा होगा ना, ज्ञान लिया होगा ना। तो उस टीचर ने नहीं सिखाया। आगे बढ़ते हैं, माँ बाप। मेरे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया जाति करना, कि हाँ बेटा तू भेदभाव कर, एक पर्टिकुलर जाति को बुरा भला कह, क्रिमिनल को क्रिमिनल ना कह के उसको जाति में तब्दील कर दे। मुझे तो ऐसे किसी ने नहीं सिखाया है, ना मेरे माँ बाप ने सिखाया है। क्या आपके माँ बाप ने सिखाया है क्या? मुझे लगता है नहीं, कोई अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देता है। तो फिर आप लोग सीखते कहाँ से हो? तो इस सवाल का जवाब मिलता है मीडिया और हमारे नेतागण। हाँ नेतागण, आप अब अच्छी तरह से ये चीज से वाकिफ हो आप लोग कि हाँ जितनी जात पात होती है वो ज्यादातर हमारे नेता लोग ही सिखाते हैं हमें करना। बेटा देख तेरी जाति खतरे में है, तू मुझे वोट दे, मैं तेरे जाति को ना आगे ले जाऊंगा। देख तुझे ये बड़े जात वाले लोग दबा रहे हैं। नहीं, मुझे एक ऐसे नेता का नाम बता दो जो जिस पार्टी से संबंध रखता हो उसके पार्टी में अलग अलग जात के लोग ना हो, यानी कि एक पर्टिकुलर जात के लोग हो। कोई नहीं होगा, कोई ऐसा पार्टी नहीं होगा। बता दे भाई, है कोई तेरे नजर में? नहीं है ना। तो फिर जब वो भोंसड़ी वाले के पार्टी में कोई अलग जात का नहीं है और वो तू लोग को भड़का रहा है, तो तू लोग काहे भड़कता है रे भाई? मत भड़कना भाई, बात को समझना, बात की गहराई को समझो। वो अपने वोट बैंक के लिए तुम्हारी ले रहा है, तुम्हारे बुद्धि के साथ खेल रहा है, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, और तुम खेलने भी दे रहे हो। समझो ना इस चीज को। आखिर कब तक हम लोग अंधों की तरह पीछे पीछे जाते रहेंगे? जो नेताजी ने कह दिया वो नेताजी बस सही है। मैं जो उस नेता से पूछना ना कि क्या सर आप लोग राइट के लिए तो बोल देते हो कि ये जाति ये गलत कर रहा है, तुम्हारी जाति खतरे में है। मैं जो सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? लड़ाई कर ले, आगे रहोगे आप, चलाओगे गोली, नारा देते हो आप लोग कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इससे जाति क्या कोई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस नेता ने ये नारा दिया था ना उससे पूछा है, उससे आप लोगों ने कभी कहा? आप लोग तो हम मिलाने लगे कि हाँ मारना चाहिए, ठीक है मारना चाहिए। उस नेता से आप लोगों ने कहा कि ले भाई ये पकड़, ये पिस्टल पकड़, मार भूसरी वाले, गोली मार? बोला आपने? नहीं बोला होगा ना, क्योंकि वो नेता भड़काते हैं और पीछे हट जाते हैं, आप लोग आगे जाते हैं, आप लोग फैलाते हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। इस बात से रिलेट करना और इस बात को पकड़ना और समझने की कोशिश करना, शायद समझ पाओ। सपोज करो मैं एक अलग जाति का हूं और एक ये बंदा अलग जाति का है। इस बंदे ने क्या करा ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे जात को गाली दिया कि तेरे जात वाले मादरचोद होते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? इस बंदे से पूछना चाहिए, इस बंदे को मारना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, जो भी करना चाहिए इस बंदे के साथ करना चाहिए कि भाई तूने ये ऐसा क्यों बोला, तेरे पे ये करूंगा, जो भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? मादरचोद, इसने मेरे जाति को गाली दिया, अब मैं इसके जाति को गाली दूंगा, और यही चीज फैल जाता है। हाँ, एक बड़ा सा भयंकर सा रूप ले लेता है और इस चीज को हम लोग समझते नहीं है और हम लोग भी अंधों की तरह चल देते हैं पीछे पीछे पीछे। चल भाई तू सही है साला, भाई देख तो ले, पहले गलती जिसने करा उसको समझा देना, वहीं पे छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगी। कृपया करके ये जात पात धर्म ना इन लोग बांटना बंद करें। क्रिमिनल होता है, उसने गोली मारी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश की बेटी को गोली मारा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं बस ये एक बात मुझे बताओ, चलो मान लिया आज तो वो लोग अलग अलग जाति के थे इसलिए आप लोग सब लोग लव जिहाद का मैटर बता रहे हैं, लव जिहाद का एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों सेम कास्ट के होते और फिर वो लड़का उसे गोली जैसे मारा उसने वही हुआ रहता,
तब क्या कहते हैं आप लोग? तब उस जाति को कहते कि हाँ ये जाति वाले मादरचोद होते हैं? तब कौन सा एंगल देने की कोशिश करते भाई, बताओगे जरा? और ये मत कहना कि जात वाले आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है कोई एग्जाम्पल? सॉरी, है कोई जवाब? नहीं है ना? तो भाई समझो ना बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था या फिर जो भी, तो उस हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह से तुम लोगों ने पूछा था क्या जन्म के वक्त, भाई किस जाति का है तू? इस जाति का तो नहीं है। अगर भोंसड़ी वाला उस जाति का निकला ना तो मैं पैदा नहीं होऊंगा इस देश में, बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। पूछा था? नहीं ना। फल सब्जी लेने जाते हो तो पूछते हो क्या, अरे चाचा किस जाति के हो तुम? उस जाति के हो? मादरचोद, मैं भूखे मर जाऊंगा, तेरे से खाना नहीं लूंगा, तेरे से फल नहीं लूंगा। पूछते हो? किसी होटल में खाने जाते हो तो वेटर से पूछते हो, भाई तेरी जात क्या है भोसड़ी के, तू सर्व कर रहा है? तू मेरे जाति का होगा तो खाना दे सकता है भोसड़ी के, दूसरे जात का होगा ना तो गांड तोड़ दो। नहीं मतलब पूछते हो क्या? नहीं ना, नहीं पूछते हो गया यार, कोई नहीं पूछता है। अब ये ढकोसला मत दिखाना, हाँ मैं पूछता हूँ भोसड़ी के, हाँ मैं पूछता हूँ, नहीं ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है? तो फिर जब यहाँ नहीं भेदभाव करते हो, और इनफैक्ट अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर कोई घर का लोग बीमार पड़े, उसे ब्लड की जरूरत हो, और तुम्हारे जात वाले में किसी के पास ब्लड ना हो, तो क्या दूसरे जात वालों या धर्म वालों से ब्लड लेना मना कर दोगे कि नहीं तू मत दे, मुझे मरने दे भाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे से खून नहीं लूंगा? बोलोगे क्या ऐसा? नहीं ना। जब जान पे आती है तो जाति धर्म वगैरह भूल जाते हो, तो फिर ऐसे काहे के लिए नफरत फैला रहे हो? प्यार से रहना नहीं आता? इंसाफ मांगना है, मांगो ना यार, मांगो ना इंसाफ। चलो एक बात कर लेते हैं निर्भया की। मैं इसलिए उस केस के नाम ले रहा हूँ क्योंकि उससे सब लोग चर्चित हैं, सब लोग वाकिफ है, बहुत चर्चित कांड था। तो उसमें किसी ने पूछा था क्या भाई किस जाति के लड़कों ने ये किया था? नहीं ना। और मैं ये कोई सिंपल एक धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारे धर्मों के लिए बोल रहा हूँ, कि सारे जातियों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई सारे लोग जो ये करते हैं ना जाति धर्म मत करो। इस चीज के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे देश को बंद कर दो यार, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, समझो बात। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।